नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत केमिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो जो हैलोजन है वो रंगीन क्यों होते हैं तो उसे जान लेते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा हैलोजन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है। जो हैलोजन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रकाश अवशोषित करके, जो बाह्य कोश होता है हैलोजन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में यानी कि उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है तथा अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अपने मूल अवस्था में अपने अवस्था में आने पर वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है जो अलग अलग तरंगदैर्घ्य की होती है, जिसके कारण हैलोजन रंगीन होते हैं। इसके कारण ही हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देख लीजिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितना पूछेगा उतना ही आप सभी को लिखना है। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो इसका परिभाषा लिखना हमको। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 25 सेल्सियस पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, यानी कि जब 25 सेल्सियस ताप पर किसी धातु को उसके लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है तो विलयन में धातु तथा अधातु आयनों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव। जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि जैसा कि आप सभी 25 सेल्सियस ताप पर कोई धातु है उसको किसी एक मोलर विलयन में जब डाल देते हैं तो जो विलयन होता है धातु तथा धातु आयनों के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे किससे हम दर्शाते हैं, तो इसे हम E0 से दर्शाते हैं। E पे 0 यानी कि इसको हम E0 कहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी को 2 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे भी आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ठोस कठोर क्यों होते हैं। जो ठोस है वो कठोर क्यों होते हैं, तो इसे हम देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ठोस के आणविक कण जो हैं, जो ठोस के आणविक कण होते हैं परमाणुओं, अणुओं, आयनों, ये तीनों जो यानी कि परमाणुओं, अणुओं और आयनों की जो स्थिति होती है स्थिर रहती है। यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि ये गत करने में स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि आज़ाद नहीं होते हैं, एक बंधे होते हैं। इसी कारण इनके कणों के बीच प्रबल अंतराणविक बल होते हैं। जो इनके कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, प्रबल अंतराणविक बल होता है। ये आप सबके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्प भी पूछ सकता है, इनके कणों के बीच कैसा बल होता है। तो आप कभी के बोर्ड एग्जाम में इस तरह पूछ सकता है। तो इसको आप बल, कौन सा बल होता है, प्रबल बल अंतराणविक बल होता है। तथा इस कारण ठोस कठोर होते हैं, तथा इसी के कारण हैं ये जो ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जान लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ठोसों की द्रव में विलेयता को परिभाषित कीजिए तथा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता को परिभाषित, यानी कि ठोसों की द्रव में विलेयता का परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा, निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा, यानी कि जो निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ जो है उसको ग्राम की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, यानी कि 100 ग्राम विलायक में जब घुल सके उसी को हम विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं, यानी कि विलेयता कहलाती है। ऐसे एक उदाहरण में देख लीजिए, चीनी और पानी को जो हम घोलेंगे 100 ग्राम चीनी में
उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब देखिए, अब हमारा ये तो परिभाषा था, द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता। अब ठोसों को प्रभावित करने वाले कारक को जान लेते हैं। तो हमारा पहला कारक होगा, देख लीजिए, वो है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है। हमारा दूसरा है ताप का प्रभाव, यानी ताप का क्या प्रभाव होता है। उसके बाद तीसरा है दाब के प्रभाव के कारण द्रव में गैस की विलेयता में कमी आ जाती है। तो ये था हमारा तीसरा कारक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ये आप सबकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्या किसी इलेक्ट्रोड के वास्तविक विभव का मापन किया जा सकता है। यानी कि कोई वास्तविक विभव है, इलेक्ट्रोड विभव है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम इसका उत्तर समझें तो उत्तर किस माध्यम से, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है, नहीं, हम केवल 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको एक इलेक्ट्रोड विभव है, अब इसमें हम अंतर यानी कि भिन्नता बताएंगे, तो भिन्नता आप इसमें नहीं बता सकते। वही आपका 2 इलेक्ट्रोड विभव दे दिया जाए तो इनके बीच आप क्या कर सकते हैं, भिन्नता बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या भिन्नता है। अगर ये सिंगल रहे, यानी कि केवल एक ही रहे, तो इसे आप नहीं बता सकते हैं। तो यही कह रहा है कि नहीं, हम केवल 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अकेले नहीं हो सकते, यानी जो ऑक्सीकरण है और अपचयन, इसको हम एक नहीं कर सकते, यानी कि मिला नहीं सकते, एक नहीं कर सकते, ये केवल सिंगल ही रहेंगे, ये हमारा कहने का मतलब है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने आप सभी को पूरे केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे इसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।